क्या है ये 5 बहुत लकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 25 मई यहाँ पे 2 और 5 आया था, उसमें तो भी हम सातों सीट जीते। अब 5 फरवरी आया है तो हम इसको बहुत शुभ मानते हैं और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। देखिए, दिल्ली की जनता बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी चुनाव का डेट आए और जिन लोगों ने बुजुर्गों के पेंशन रोक दिए, जिन्होंने गरीबों के 5 लाख का फ्री इलाज मोदी जी का रोक दिया, जिन लोगों ने सांसों पे आपातकाल लगा दिया, जिन लोगों ने पानी प्रदूषित दे करके हजारों लोगों की जान ले ली, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का जीना दूभर कर दिया, उनको जल्दी से हटाया जाए। चुनाव आयोग जल्दी डेट घोषित करे। 5 फरवरी डेट फिक्स हो गया और इसी दिन झूठ और लूट वाली पार्टी जो आपदा बन गई है दिल्ली के लिए, अब वो जाएगी। आज मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे दिल्ली के गलियों से लोग गाने भेज रहे हैं और गाने क्या बना रहे हैं कि ये झाड़ू वाला ही दारू वाला है। मेरे पास देखो, मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतना ये गीत कैसे बना, कैसे ज़मीन तक लोगों का ये भाव हम लोगों तक आया। आप सुनिए, ये लगता है कि एक गाना तो हमने भी दिया है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। तो अब हमें ये भी बनाना पड़ेगा कि झूठ बोलने में नहीं हिचकता मन का काला है, ये झाड़ू वाला ही दारू वाला है। मनोज जी, 2 सवाल लेना चाहूँगा। आप राजीव कुमार जो चुनाव अध्यक्ष हैं, उन्होंने 40 मिनट तक अपनी बात है, बल्कि उससे ज़्यादा कहा कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। जो डेटा को लेकर बातें होती है कि एकदम से कैसे बढ़ गया, एकदम से कैसे घट गया, बैटरी परसेंटेज, हर चीज़ पर उन्होंने कहा ये सब गलत है, अफवाह फैलाई जाए, हो नहीं सकता। हाईकोर्ट ने माना है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। अब आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष द्वारा लगातार आरोप लगाया कि ईवीएम सेफ नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव हो। देखो, ईवीएम पे दोष वो लगाता है जिसका जनाधार खत्म हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ईवीएम पे नहीं दोष देती और जो जनादेश होता है हम पहले घंटे में स्वीकार करते हैं। जनता का जनादेश सिर माथे पर। मैं दिल्ली के प्रत्येक नागरिक से जो वोटर है या जिनके माता पिता वोटर हैं, उन युवाओं से प्रार्थना करेंगे कि 5 फरवरी को घर से निकलिए, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ते हुए इन आपदा वाले बेईमानों से, और इनसे मुक्त करा करके दिल्ली भाजपा को देते हैं, जो दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाए। और ये मोदी जी का गारंटी है। अभी पिछले सभा में मोदी जी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि आपदा वाले ये दुष्प्रचार करते हैं कि बीजेपी आएगी तो कुछ कल्याणकारी योजनाएं रोक देंगी। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है कि जब भाजपा आएगी तो ये कुछ कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो तो रहेंगी ही, बल्कि जो सिर्फ कागज में है उसको भी हम जमीन पे ले आ देंगे। एक आखिरी सवाल चाहूँगा। संदीप दीक्षित ने आरोप लगाए आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पेड है 90%। 300 करोड़ का बजट लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, 600 रुपए एक कार्यकर्ता को पर डे दिए जा रहे हैं। देखो, हम कांग्रेस की बात क्या सुने, पता नहीं कौन रात ये सब आपस में मिल के निकल आए। इनका कोई भरोसा नहीं भाई। दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी से भरोसा टूट गया, कांग्रेस से पहले ही टूट चुका था। भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है और वो भरोसा पूरा होगा। सपा ने आपको समर्थन दिल्ली चुनाव के लिए, किसको? सपा ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, अखिलेश यादव ने घोषणा की। अब अखिलेश जी पहले यूपी में संभालें भाई, दिल्ली की चिंता छोड़ें। दिल्ली के नागरिकों को, जिनके बुजुर्गों का पेंशन बंद हुआ, जिन गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना, जिनकी नकली दवाइयों से मृत्यु हो गई, जिनका गंदा पानी पीने से 21,000 लोग एक साल में मर गए, ये कौन है देश में जो आकर के इसकी पूर्ति कर सकता है? दिल्ली की जनता जाग चुकी है, आम आदमी पार्टी को हराएगी और भाजपा को लाएगी।